रखी जा रही है। इस बीच हमारी स्पेस एजेंसी नासा ने यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के लिए बड़ा खतरा बता दिया। नासा ने इस पर 36 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों के जीव यानी एलियंस मौजूद हैं। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों ने इसके पुख्ता सबूत नहीं मिलने का दावा किया। एक साल पहले नासा ने यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर रिसर्च के लिए 16 वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई थी और करीब 350 दिनों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों की उस टीम ने अपनी रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी जिसमें बताया गया कि अंतरिक्ष में कुछ ऐसे यूएफओ यानी उड़ने वाले ऐसे यान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक दूसरे ग्रहों से हो सकता है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये यूएफओ पृथ्वी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। वैज्ञानिकों की टीम ने रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया कि यूएफओ के बारे में जानकारी जुटाने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना होगा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने इस पर रिसर्च और खोज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अलग से एक विभाग भी बना दिया जो ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता के मामले में दुनिया के बड़े नेताओं की लिस्ट में अपनी बादशाहत कायम रखी। दुनिया के बड़े नेताओं की अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में प्रधानमंत्री टॉप पर बने हुए हैं और उन्होंने एक बार फिर राष्ट्रपति बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत कई नेताओं को ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में पीछे छोड़ दिया। बाजार पर रिसर्च करने वाली अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने इस लिस्ट को जारी किया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया में बढ़ती लोकप्रियता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की सर्वे रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि दुनिया भर में मोदी मॉडल हिट है। उन्होंने आगे लिखा कि यह सर्वे बताता है कि प्रधानमंत्री की योजनाओं की वजह से लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और बेहतर जीवन जी रहे हैं। दुनिया भर के लोगों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विश्वास बढ़ा है। इस बीच खबर है कि ब्रिटेन के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने भारत में हुए G20 सम्मेलन की जमकर तारीफ करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बड़ी नसीहत दी। उन्होंने शी जिनपिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क करने की सलाह दी जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को करेंगे। पंडित दीनदयाल की यह मूर्ति 63 फीट ऊंची बनाई गई है। इधर प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की अपील की। भारी बारिश, बाढ़ और पहाड़ खिसकने से हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान हो चुका है जिसे देखते हुए प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री से राज्य को आर्थिक मदद देने की मांग की। हाल ही में उन्होंने हिमाचल के कई जिलों का दौरा किया था। उधर चीन के कई रिहायशी इलाकों से 30 से ज्यादा मगरमच्छ पकड़ लिए गए लेकिन इसके बावजूद वहां के लोगों की दहशत कम नहीं हुई क्योंकि वहां बाढ़ के दौरान एक झील से 70 मगरमच्छ बाहर आ गए थे जिनमें कई मगरमच्छ वहां के गली मोहल्लों में भरे बाढ़ के पानी में घूमते हुए दिखाई दिए जिसकी वजह से वहां के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हो गए। वहां घरों के बाहर घूमते मगरमच्छों की वजह से हालात काफी डरावने हो गए। हालांकि वहां की रेस्क्यू टीम दिन रात मगरमच्छों को पकड़ने में जुटी रही लेकिन वहां के लोगों की जान पर मंडराते खतरे ने उन्हें घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया। ऐसे में वहां के लोगों के पास खाने और पीने के पानी की भी किल्लत हो गई क्योंकि वहां के लोग पहले ही बाढ़ की मार झेल रहे थे और ऐसे में मगरमच्छों के आतंक ने उनकी दुश्वारियां कई गुना बढ़ा दी।